नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। एक महीने से लगातार चल रहे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का जो दौर था वो आज शाम 5 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद थम जाएगा क्योंकि अब 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। तो चलिए जान लेते हैं कि कितने बूथ हैं और कैसी तैयारियां हो रही हैं। 2696 मतदान स्थलों पर 13,766 बूथ बनाए गए हैं। मतदाताओं को बूथ परिसरों में आसानी से अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए सभी जिला चुनाव अधिकारी रंग कोड के अनुसार केंद्र स्थापित करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि आज कर्मी मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगेंगे। 70 विधानसभा सीटों में से नई दिल्ली में 23 और जनकपुरी में 16 उम्मीदवार हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों पर मतदान के लिए 2-2 बैलेट यूनिट लगाई जाएंगी। उधर पुलिस और होमगार्ड कर्मियों ने डाक मतपत्रों से बीते दिन से वोट डालना शुरू कर दिया है। कुल 16,984 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसी के साथ मतपत्र प्रक्रिया 4 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि 5 फरवरी को यानी 2 दिन बाद दिल्ली में वोटिंग होनी है। इसी को लेके आज दिल्ली में जो चुनाव प्रचार है उसका आखिरी दिन है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह आज 3 विधानसभाओं में जनसभा करने वाले हैं। बता दें अमित शाह जंगपुरा, बिजवासन और द्वारका विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर चुनावी जनसभाएं करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह दिल्ली वालों से अपील करेंगे कि वो अपना मत भाजपा उम्मीदवारों को दें। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले बीते 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के आर के पुरम विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर चुनावी रैली कर चुके हैं। पीएम मोदी ने अपने चुनावी रैली में आम बजट 2025 का भी जिक्र किया था। उधर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी के मौके पर हुआ है। इसी बीच करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही वहां मौजूद साधु संतों ने क्या बताया, सुनिए। आज की व्यवस्था 2 स्नानों से बढ़िया व्यवस्था थी क्योंकि आज बसंत पंचमी का पर्व था। आज हमारा सबसे बड़े पर्व का स्नान था क्योंकि सदा दिवाली संत की और 12 मास बसंत और जिन पे चढ़ियो प्रभु को रंग उनको रंग अनंत। क्योंकि आज हमारा बसंत पंचमी का पर्व का स्नान था और हम संतों ने हमारे को जीवन भर साधना करते हैं और साधना का असर ही हमारे बसंत पंचमी के ऊपर ही मजा आता है हमारे लोगों को। आप देख रहे हो कि क्या दिव्य और भव्य दृश्य है। आज 13 के 13 अखाड़े आज अमृत राजसी शाही स्नान करने जा रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी ने नहाया। महानिर्वाणी के बाद निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि हमारे साथ जो हमारा एक अखाड़ा है आनंद अखाड़ा, दोनों अखाड़े ने संयुक्त रूप से निरंजनी के साथ हमारे आनंद अखाड़े ने स्नान किया और पूरे हमारे नागांव के साथ सन्यासियों के साथ हमारे निशान देवता और हमारे सभी सेक्रेटरी श्री महंत महामंडलेश्वर मंडलेश्वर सबने आज संगम पर आकर के हमने डुबकी लगाया। हमने राजसी अमृत राजसी शाही स्नान किया और हमने अपने देवताओं का पूजन किया। हमने गंगा का पूजन किया, हमने भगवान शिव का पूजन किया, हमने महादेव का पूजन किया, हमने भगवती का पूजन किया, हमने गंगा यमुना सरस्वती का पूजन करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया, भगवान सूर्य को नमस्कार किया क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। आज देख रहे हैं हमारे नागा कितने उत्साहित हैं मुझे लेकर के और मुझसे मिल करके, और मुझे लगता है कि ये परंपरा अनादिकाल से है। यह परंपरा अनादिकाल से है और इस परंपरा को ध्यान में रखने के लिए, इस परंपरा को याद रखने के लिए, इस परंपरा को स्मरण में रखने के लिए लाखों करोड़ों सन्यासी और सनातनी तरसते हैं आज के इस दृश्य को देखने के लिए। तो इसलिए आज हम सब अत्यंत आह्लादित हैं और आज हमारा तीसरा अमृत राजसी शाही स्नान हुआ। सबसे पहले मकर संक्रांति को था, मौनी अमावस्या था और आज बसंत पंचमी को हमारा स्नान हुआ। मैं विशेष करके
योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सभी 13 के 13 अखाड़ों के लिए जो दिव्य, भव्य और सुंदर व्यवस्था कराई, मैं उसके लिए सरकार का आभारी हूँ। वहीं दिल्ली एनसीआर में जो मौसम है वो लगातार करवट बदल रहा है। पहले ठंड थी, इसी के साथ बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा गर्मी बढ़ गई, जिसके बाद ऐसा लगा कि ठंड वापस ही नहीं आएगी। लेकिन आज सुबह से फिर ठंड ने करवट ले ली है, ठंड दोबारा शुरू हो गई है। इसी बीच अब आईएमडी का ये पूर्वानुमान है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश भी हो सकती है। बीते दिन की बात करें तो कहीं बादल छाए रहे तो कहीं धूप खिली रही। इसी के साथ अधिकतम तापमान सामान्य से 0.1 डिग्री ज्यादा रहा, यानी कि 22.4 डिग्री। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री ज्यादा, यानी 11.4 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं हवा में नमी का स्तर 98 से 54% तक रहा। रविवार को पालम राजधानी का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री दर्ज हुआ, वहीं न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री रहा। इसी के साथ मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज सुबह जो स्मॉग छाया रहा है, इसको देखते हुए ठंड बढ़ सकती है। वहीं दिन में थोड़े बादल भी छाए रहेंगे। शाम और रात के वक्त हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। थोड़ी जानकारी दुनिया की भी ले लेते हैं। बीते दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की बात की है। उन्होंने कहा है कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। अब वो उनसे मिलकर किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जान लेते हैं। इस आगामी बैठक में गाजा पट्टी में हमास पर जीत, ईरान का मुकाबला करने और अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा हो सकती है। व्हाइट हाउस में आने वाले दिन में नेतन्याहू के साथ होने वाली बैठक राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद ट्रंप की किसी विदेश नेता के साथ पहली बैठक होगी। वहीं ये बैठक ऐसे वक्त में होगी जब अमेरिकी और अरब मध्यस्थ गाजा पट्टी में युद्ध रोकने और बंधकों कैदियों की अदला बदली के लिए सोमवार से यानी आज से संघर्ष विराम समझौते के अगले चरण पर सहमति कायम करने की कयावत शुरू करने वाले हैं। पिछले महीने संघर्ष विराम के प्रभावी होने के बाद गाजा पट्टी पर फिर से नियंत्रण हासिल करने वाले समूह हमास ने कहा कि वो युद्ध की समाप्ति और इजरायली बलों की पूर्ण वापसी के बाद ही दूसरे चरण में मुक्त किए जाने वाले बंधकों को रिहा करेगा। तो ये थी वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको बताई। हम आपको इसका अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।